हेलो बच्चों एक्सरसाइज 4.5 ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ 4.6 ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 3x3 ਹੈ यानी कि स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 एंड वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। बच्चों 1 मार्क्स विच बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बारी आ चुका है। तो मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कराना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 है। बच्चों एक रिजल्ट याद रखना, मतलब कि जे सानू डिटर्मिन ऑर्डर पता है ओके तो फिर आप n की वैल्यू जी उ पुट कर देनी है जो ऑर्डर होएगा। मान लो 3x3 ऑर्डर है तो फिर n की वैल्यू 3 आ जाएगी। जो 4x4 ऑर्डर है तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। जिदा सम च ऑर्डर दिता 3x3 तो साढ़े को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बच्चों बन गया डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 3-1 ओके बच्चों। और साढ़े को बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्केयर। 4 ऑप्शन चो बच्चों राइट ऑप्शन जी सिलेक्ट कर लेनी है। एनू एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। 4.5 का बच्चों 18 सम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा बच्चों दा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ B is the right option। बच्चों 4.6 एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 27 वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मैथड। बच्चों जो मैट्रिक्स मैथड नहीं भी लिखा जो भी बच्चों सॉल्व द इक्वेशन का सम आएगा तो यो मैथड यूज करना है जो तुहानू मैं सिखा रहा हूँ। पहला स्टैप है बच्चों ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो इक्वेशन ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ इट हैज़ 2 वेरीएबल्स x एंड y। इनू बेटा तुही मैट्रिसेस विच रिप्रेजेंट करना है वो इस तरह द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन वाल देखो 2 5 कोफिशिएंट्स ने तो फर्स्ट रो बन जाएगी मैट्रिक्स की। सैकेंड इक्वेशन जी है वो कोफिशिएंट जोड़े ने वो सैकेंड रो बना देने वो नाल ही मल्टीप्लाई करना है कॉलम विच x ते y और इक्वल टू तुहानू पता कितना 1 ते 7 है बच्चों रिप्रेजेंटेशन होगी इक्वेशन दी इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। और बच्चों ने भी कह सकते हैं AX इक्वल टू B वेयर तुहानू पता लग ही गया होना A मैट्रिक्स जी है वो होगी 2 5 3 2। B मैट्रिक्स बच्चों कॉलम केड़ा कॉलम X एंड Y और जी सॉरी ये होगी बच्चों X मैट्रिक्स होगी कॉलम विच X एंड Y और B मैट्रिक्स बच्चों जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है 1 ते 7 इन कॉलम। बच्चों दोबारा देखो ए हो गया ए वाला मैट्रिक्स जड़ा वो बच्चों कैपिटल X हो गया और ऑपोजिट साइड वाला मैट्रिक्स कैपिटल B हो गया। हुण बच्चों मैट्रिक्स मैथड के स्टैप्स ने जिथे AX इक्वल टू B लिखा उन्होंने नंबर 1 पा के छड़ दो। तो बच्चों हुण सारी डिस्कशन ए दी होएगी। ए मैट्रिक्स जी है सारा फोकस ही उत्ते करना वो है 2 5। हुण बच्चों डिस्कशन ए मैट्रिक्स की होनी है। ए मैट्रिक्स के बारे की डिस्कशन होएगी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करांगे वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करांगे फिर ए का इनवर्स फाइंड करांगे और बच्चों बस उस तो बाद एक स्टैप हो तो बेटा सब तो पहले ए का मैं फाइंड कर लगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बच्चों कुछ नहीं जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 4 -15 है बच्चों साढ़े को ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन गया -11। उस तो बाद बच्चों ए मैट्रिक्स के 4 को फैक्टर फाइंड करा A11 तो तुहानू पता 2 तो आ जाएगा 2 आ गया। A12 नेगेटिव लगा के 5 वाली रो छड़ दो 5 वाला कॉलम -3 आ गया। A21 वो बच्चों 3 तो 3 वाली रो छड़ दी 3 वाला कॉलम -5 आ गया। नेगेटिव तो मैं दस चुका क्यों। A22 बच्चों वो 2 तो आएगा 2 वाली रो छड़ दी 2 वाला कॉलम ऐसा साढ़े को
4 ਦੇ 4 ਕੀ ਆ ਗਏ ਬੱਚੋ ਕੋਫੈक्टर्स मैट्रिक्स A। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A11 A12 A21 A22 ਡੈਸ਼ मतलब कि ट्रांसपोज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚੋ ਬਣ ਗਿਆ 2 3 -5 ਤੇ 2 ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम। और बच्चों एक समझ लो नेक्स्ट स्टेप ए इनवर्स हम दसिया 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट तुहानूं याद होएगा कि वो -11 आया है तो साडे कोल ए इनवर्स बन गया फाइनल 1/-11 विद एडजॉइंट। एडजॉइंट मतलब जिहड़ा उपर आपां फाइंड कीता। ओके बच्चों हुण बेटा वापस आपां जाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ax = b। ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ 1। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਫਰੋਮ ਫਸਟ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਸਮ ਦੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਸਮਾਲ x ਐਂਡ ਸਮਾਲ y। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜਾਣਾ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ax = b ਹੈ a ਨੂੰ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਇਨਵਰਸ ਫਰੋਮ ਫਸਟ कैपिटल X = ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ A ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ B ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ A ਇਨਵਰਸ * B। ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ X ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਲਮ XY। A ਇਨਵਰਸ ਬੱਚੋ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ A ਇਨਵਰਸ * B। ਔਰ B ਬੱਚੋ ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੋ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 7। ਓਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ B 1 7। ਕੈਪੀਟਲ X ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ XY। A ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। B ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ 1 ਤੇ 7। ਸੋ ਬੱਚੋ ਬਸ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ X ਤੇ Y ਦੀ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ -1/11 ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। मल्टीप्लाई बच्चों होएगी रो बाय कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोई भी नहीं इस करके क्या होएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो बनया 2 1 2 -35। फिर बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ओके वो बच्चों बनया -3 × 1 -3 + 14। और बच्चों फाइनल बन रहा 1/-11 तो है ही है वो बेटा बनया 2 चो 35 माइनस करांगे तो -33 और -3 + 14 11। बच्चों तुहानूं याद है कि बाहर कौन बैठा 1/-11 जो 1/-11 अंदर मल्टीप्लाई करांगे तो बच्चों साढ़े कोल लास्ट चीज़ बनेगी इत्थों आपां वैल्यू जनरेट कर लांगे कि बच्चों x ते y साढ़े कोल बनया xy = बच्चों ए वाला -1/11 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स मतलब कुल मिला के इतने बन जाएगा -33/-11 मतलब 3 और 11/-11 -1/11 अंदर मल्टीप्लाई होएगा इतने बच्चों बन गया -1। तो इनू कंपेयर करके मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स कॉरस्पोंडिंग एलीमेंट इक्वल होंगे। एक्स की वैल्यू कितनी बन गई 3 और वाई की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों -1। ये बच्चों सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ गया। मोस्टली बच्चों 6 मार्क्स में सम आता है बट वो 2 वेरीएबल्स नहीं 3 वेरीएबल होंगे वो एक्स वाई तो Z दी वैल्यू फाइंड करनी होंगी बट बेसिक स्टैप सेम है। पहली स्टेज बच्चों की है मैं रिपीट कर रहा पहली स्टेज है कि आप जी सानू गिवन होएगी इक्वेशन गिवन होगी उन्होंने अभी मैट्रिक्स में रिप्रजेंट कर लेना जिदा मैं किया। ओके कॉलम च कौन आ गया एक्स वाई मान लो 3 वेरीएबल्स वाला सम तो वो बच्चों की चेंज आएगी 3 वेरीएबल्स वाले सम च जिथे 3 इक्वेशन दित्तियां होणगियां एक इक्वेशन पहली रो बना देगी दूजी इक्वेशन दूजी तीजी रो तीजी इक्वेशन बना देगी तीजी इक्वेशन तो तीजी रो बन जाएगी और कॉलम च कौन आ जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा राइट हैंड साइड होगा। ओके अच्छा बच्चों उन्होंने की नाम दे देना ax = b। ए कौन होएगा ए मैट्रिक्स। ओके ऐसे ए मैट्रिक्स का की फाइंड करना डिटरमिनेंट उस ए मैट्रिक्स का की फाइंड करने हैं कोफैक्टर उस ए मैट्रिक्स का की फाइंड करना बच्चों इनवर्स। तो फिर नेक्स्ट स्टेज की है तो ये लिख लेना ax = b implies ax = b implies x = कितना बच्चों a इनवर्स * b।
ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ A ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਨਾਲ B ਦੀ, ਬਾਕੀ ਰੋ ਬਾਈ ਕਾਲਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਮ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਮ ਮੋਸਟਲੀ 99% 6 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 28 ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਸੋਲਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾय ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ। ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ रो ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रो क्रिएट कर देगी 3 - 2 3। सेकंड इक्वेशन सेकंड रो क्रिएट कर देगी 2 1 -1। और जी थर्ड इक्वेशन है 4x - 3y + 2z वो थर्ड इक्वेशन क्रिएट कर देगी। आ बच्चों ਤੁਹਾਡੇ सामने मैट्रिक्स है। कॉलम च कौन आ जाएगा x y z, राइट साइड पे कौन आ जाएगा 8 1 4। बच्चों वेयर a ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, और ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ax = b, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਬੱਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ax = b, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ a ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ x ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ b ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੱਕਾ ਸਮ ਬੱਚੋ 6 ਮਾਰਕਸ 'ਚ। ਬੱਚੋ ਹੁਣ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਓ a = यह बच्चों ए मैट्रिक्स है। पहले मैं तुहानू एक्सप्लेन कर ला, सारा तो आप भी कर सकते हो। ए मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड होएगा विच शुड बी नॉट इक्वल टू 0। जो 0 आ जाए वो मैं तुहानू डिस्कशन बाद दसा, पर मोस्टली सम इदा ही आता कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। सैकेंड स्टेज बच्चों ए दे 9 फाइंड किए जाएंगे कोफैक्टर, उस तो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा तो फिर ए इनवर्स आ जाएगा। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਹੈ। ਏ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ 1/((⁻) A × ਐਡਜੋਇੰਟ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਸਟ ਰੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 3 - 2 ਤੇ 3। ਬੱਚੋ ਕਿੱਦਾਂ? 3 × 3 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, 3 वाला कॉलम। उस तो बाद बच्चों -2 नहीं लिखना, की लिखना बच्चों +2। तो मैं दस चुका क्यों, वो A12 है, 1 + 2 ऑड बनता, साइन चेंज हो जाएगा। -2 वाली रो छड़ दो, -2 वाला कॉलम। उस तो बाद बच्चों जिहड़ा साडा नैक्सट फस्ट रो का एलीमेंट आ वो हैगा बच्चों 3 रहेगा, यानी उसका साइन चेंज नहीं होएगा बिकॉज इट इज़ A13। 3 वाली रो छड़ दो, 3 वाला कॉलम। यह बच्चों साढ़े को बनया 2 1 4 ते -3। हूँ बच्चों यदि वैल्यूएशन होएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 × ये साढ़े को बन रहा 2 - 3। 2 × बच्चों 4 + 4, 3 × -6 - 4। ਇਹਦੇ ਬੱਚੋ ਫਾਈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੋ ਫਾਈਨਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ -17 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਕੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆ A ਦੇ 9 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਐਡਜੋਇੰਟ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ। ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ A11 ਆਣਾ। 3 ਵਾਲੀ रो ਛੱਡਤੀ, 3 वाला कॉलम। यह बच्चों बन रहा 2 - 3, यह बेटा आ रहा -1। इसी तरह बच्चों नैक्सट को फैक्टर होएगा A12, वो बाहर नैगेटिव लगावांगे। A12 कितों आएगा? -2 तो आएगा। -2 वाली रो छड़ देंगे, -2 वाला कॉलम। यह बच्चों बनया 4 + 4, यह बेटा बनया -8।
उस तो बाद बच्चों A13 ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ और बढ़ना कितों 3 तो बढ़ना 3 वाली रो छड़ देंगे 3 वाला कॉलम यह बेटा बनया -10 उस तो बाद बच्चों A21 जड़ा वो बच्चों बनेगा सैकेंड रो दे फर्स्ट एलीमेंट पर वो बाहर याद रखना कि बाहर कि साइन आना नैगेटिव वो गल्लां तुहाडे नाल पहलां होई सैकेंड रो दा फर्स्ट एलीमेंट 2 2 वाली रो छड़ दो 2 वाला कॉलम ये बच्चों फाइनल बन रहा -4 + 9 मतलब रिजल्ट तुहाडे कोल आ रहा -5। नैक्सट बच्चों A22 ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ बच्चों ਜਿਹੜਾ साइन है A22 के वो पॉजिटिव आना और कितों बिल्ड होना ए वाले स्मॉल A22 तो 1 वाली रो छड़ दो 1 वाला कॉलम बच्चों बन रहा 6 - 12 -6 इस तरह बच्चों आप A23 तुहानू पता A23 जड़ा वो बाहर कि साइन आना नैगेटिव और A23 बनेगा कितों सैकेंड रो दे थर्ड एलीमेंट इन्हें रो छड़ देनी है ए कॉलम ये बच्चों बनया -9 + 8 और फाइनल है बन रहा 1। दोबारा देखो बच्चों A23 कितों बन रहा बच्चों सैकेंड रो दे थर्ड एलीमेंट 3 - 2 4 - 3 है बच्चों फाइनल यदि कैलकुलेशन है माइनस तो बाद -9 + 8 और फाइनल है बन रहा साढ़े को 1। इस तरह ही आप थर्ड रो के जोड़े को फैक्टर्स है वो भी वैल्यूएट कर लेने उन्होंने अं लिखांगे कैपिटल A31 वो बाहर पॉजिटिव आएगा कैपिटल A32 वो बाहर नैगेटिव आएगा कैपिटल A33 वो बच्चों पॉजिटिव आएगा वो साढ़े को 9 दे 9 वो फैक्टर्स एडजॉइंट तुहानू बच्चों पता है कि जो 9 दे 9 को फैक्टर आ जाने हैं कैपिटल A11 है कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 22 23 कैपिटल A31 A32 A33 और उत्ते काला साइन पाना बच्चों डैश यानी कि की फाइंड करांगे आप ट्रांसपोज बच्चों करांगे तो रोज नू कार चेंज करना पेगा कॉलम च ओके बेटा एडजॉइंट आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए आप पहले फाइंड किया डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट नू यूज करके साढ़े को बच्चों कौन आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स का बड़ा फॉर्मूला तुहानू पता 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -17 आया इसलिए 1 -17 ते नाल एडजॉइंट जिहड़ा उपर आपां फाइंड कीता उस तो बाद बच्चों तुहानू याद होएगा कि किते आपां नंबर 1 पा के छड्डिया सी AX = की लिखा है बच्चों B उस तो आपां वैल्यू नू नंबर फस्ट पाया ही स्टार्टिंग जो आपां इक्वेशन नू कर चेंज किया ही मैट्रिसेस तो नाल ही आपां थले लिखा है AX = B तो उतों बच्चों कैपिटल X आ जाएगा A इनवर्स फ्रॉम बच्चों फर्स्ट AX = B implies X की वैल्यू बच्चों A इनवर्स * B और x बच्चों तुहानू पता एक्स वाई नहीं है x है की 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई ते की बच्चों z और ए इनवर्स बच्चों कौन ए इनवर्स जड़ा उत्ते आपां हुणे फाइंड कीता ए इनवर्स आ जाएगा और नाल बच्चों बी मीनस जी राइट हैंड साइड मैट्रिक्स सी तो आपां इक्वेशन नू चेंज किया ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बच्चों मैट्रिक्स जी राइट हैंड मैट्रिक्स वो बच्चों तुहानू पता वो इक्वल टू हैगी है 814 ओके बच्चों और वो बी की थां ते आपां बी है वो थां ते राइट हैंड साइड मैट्रिक्स आ जाएगी वो तुहानू याद होएगा कि वो 814 है कैपिटल एक्स का मतलब बच्चों कॉलम XYZ ए इनवर्स आपां उपर फाइंड किया इंटू बी जी साडी स्टेटमेंट में राइट हैंड मैट्रिक्स सी 814 हुण बच्चों लास्ट स्टेज है रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होएगी सिर्फ 3 स्टैप होने हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रहा -8
-5 -4, ये हो गया बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -64 -6 +36। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -80, सेकंड ना सेकंड +1, थर्ड ना थर्ड 28। ये बच्चों साढ़े कोल फाइनल बनया। कॉलम च कौन XYZ इक्वल टू -1/70 ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੋ ਫਾਈਨਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ -70, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ -34 ਤੇ ਥਰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ ਬਣਿਆ -51। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ -1/17 ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਬਾय ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੋ 1 ਬਣ ਗਈ, x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू बच्चों 2 आ गया, और z इक्वल टू 3 आ गया। बच्चों सिंपल सम है, और श्योर तुम दसिया अगे भी 2-3 बार रिपीट करती गल कि आने वाले सम चों मैं थोड़ा जिहा रिवाइज करवा देना, तो ये बहुत सारे सम तुहानूं 10 ईयर च भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर चुकोगे तुहानूं ये सम पक्का मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों फस्ट ऑफ ऑल फस्ट स्टेज की है, जिहड़ियां भी इक्वेशन दित्तियां उन्होंने मैट्रिक्स च रिप्रजेंट कर लेना। कोफिशिएंट्स ने रो बना देनी है ये मैट्रिक्स की, फस्ट रो सैकंड रो थर्ड रो, तो उन्होंने किस तरह लिख देना AX इक्वल टू B। अंडरस्टूड है, ए B है, XYZ कैपिटल X है, और ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड होएगा, ए का एडजॉइंट फाइंड होएगा, ए का ही मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड होएगा। और बच्चों लास्ट स्टेज की है कि जो ए इनवर्स सही फाइंड कर लेना, उस तो बाद बच्चों अपना लिखना फ्रॉम फस्ट कैपिटल है ए नूं उधर एक्स का जो ए उधर लै जाना, एक्स की वैल्यू कितनी बन गई ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। रो बाई कॉलम बच्चों फस्ट रो फस्ट कॉलम, सैकंड रो फस्ट कॉलम, थर्ड रो फस्ट कॉलम, वो बच्चों तो वैल्यूएट कर लेना, तो फाइनल साढ़े को कैलकुलेशन करके XYZ दी वैल्यूज आ जाए।